परमेश्वर पिता गहरे बहावों से निमंत्रण देती हूँ। ये गोधूली वेला और हम ब्राह्मणों का पुरुषार्थ की दाता की वेला। एक और भक्त, दूसरी और बच्चे, पूरा माहौल योग में, भक्ति में, इस पूरे माहौल के बीच में आते हुए वो परमानंद, वो जगत पिता, वो अजन्मा, वो मुक्तिदाता महसूस कर रही हूं मैं। उनके आने की खुशबू को बिल्कुल मेरे सामने उपस्थित है। और वो मुझे अपनी छत्र छाया में बिठाते हुए अपने किरणों के बीच में मुझ आत्मा सजने को समेटते हुए उड़ा ले जाते हैं। किरणों के बीच में मुझे बिठाकर इस देह से न्यारा कर मेरे ओरिजिनल स्वरूप में आत्मा चमकता सितारा शिव बाबा की गोद में विराजमान, ना वो मुझसे जुदा, ना मैं उनसे जुदा। कितनी समीपता है, कितना अपनापन है। वो मेरे संग, मैं उनके संग। दूर, बहुत दूर, बहुत दूर, सूक्ष्म वतन में जहाँ अनेकों फरिश्ते हैं और फरिश्तों का सरदार भी है। महसूस कर रही हूँ मैं। उसकी छत्र छाया में बैठकर इस सूक्ष्म वतन को, इस सफेद लाइट को सामने विराजमान भागीरथ तन, उसमें चमकते हुए शिव बाबा मुझे आत्मा पर अपनी सीधी दृष्टि डालते हुए
और दृष्टि से मुझे आत्मा की मन और बुद्धि को अपने नियंत्रण में करते हुए महसूस कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा भी अगर मुझे देह का भी भान है, किसी संस्कारों का भी भान है, तो सब मन और बुद्धि के भीतर जो अब शिव पिया की मुट्ठी में है, जगत पिता की मुट्ठी में है, छूट जाता है, न्यारी हो जाती हूँ मैं। अब सिर्फ और सिर्फ वो जिस रीति चलाए, जिस विधि चलाए, जिस और ले जाए, सब कुछ समर्पण, सब कुछ देख रही हूँ। मैं आत्मा भागीरथ के हथेली पर चमक रही हूँ। मैं अपना ओरिजिनल स्वरूप देख रही हूँ। ब्रह्मा बाबा की हथेली खुली हुई है और मैं उनकी हथेली पर बैठी हूँ, मंद मंद मुस्कुराते हुए। वो मुझ आत्मा को ही सिर्फ देखे जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन की सारी लाइट जैसे मुझ आत्मा पर एक साथ गिर रही है। मैं अपने आत्मा के परिवर्तन का स्वरूप देख रही हूँ। भगवान की हथेली पर मैं, वह मेरा भाग्य, वह मैं आत्मा निहारे इस दृष्टि को। जो मुझ पर पड़ रही है और निहारे इस दृश्य को। मैं कहाँ विराजमान हूँ? भगवान के हाथों में। भर ले स्वयं को नशे से। ये नशा ड्रामा की विशेष तिथि तारीख में लिख दे, अंकित कर दे ये समय, ये दृश्य, ये यादगार स्वरूप पाठ। मैं आत्मा बिल्कुल न्यारी हूँ। भगवान की हथेली पर कितना प्योर डायमंड, कितना शुद्ध, कितना पवित्र डायमंड हूँ। क्या कहने भाग्य के। मंद मंद मुस्कुराहट और मुस्कुराहट के बीच से आते हुए शुद्ध वाइब्रेशन। मन ही मन
मुझ आत्मा के मन से बाबा बातें करते हुए एक और मुझ आत्मा का मन, दूसरी ओर परमात्मा का मन, दोनों के मन को मिलते हुए देख रही हूँ। एक लाइट, एक ऊर्जा, एक शक्ति, एक पवित्रता मुझे अपनी ओर खींच रही है। महसूस कर रही हूँ मैं। हथेली पर बिठाकर बाबा मन ही मन कह रहे हैं, बाबा के हाथों के तुम सुंदर सितारे हो। बाबा तुम्हें हथेली पर रखता है। तुम मेरे वो लाडले नूर हो। तुम्हारी सदा चमकता हुआ ये प्रकाश मुझ पिता को भी खींच लाता है। और तुम्हारे चमकते हुए दिव्य प्रकाश को देख ये परम पिता परमात्मा तुम्हारी डोर से बंध जाता है। मैं आत्मा इस सुंदर नजारे को देखकर बाग बाग हो रही हूँ। अहो भाग्य मेरे, पद्मा पदम भाग्य मेरे, कहाँ बैठी हूँ मैं? कौन बिठा रहा है? कौन दृष्टि दे रहा है? किसके हाथों पर सजी हुई हूँ मैं? सपने से भी बहुत दूर, कल्पना से भी बहुत दूर, अपनी सोच से भी परे। कि भगवान मुझे अपनी हथेली पर बिठाते हैं, मुझे देखते हैं, मुझ में परिवर्तन चाहते हैं। बाप दादा से आती हुई पवित्र किरणें मुझ आत्म सितारे को उन सभी व्यर्थ की बातों से छुड़ा रहे हैं। उन सभी व्यर्थ से मुझे मुक्त कर रहे हैं जो मेरे नहीं, पराए हैं। उस पराई जंजीर से मुझे मुक्त कर रहे हैं। महसूस कर रही हूँ मैं, बाबा मुझे इतना प्यार किए जा रहे हैं। और मैं अपने पद्मा पदम भाग्य का गुणगान किए जा रही,
देखते ही देखते दृश्य बदल जाता है और बाबा मुझे अपने मस्तक पर बिठा लेते हैं। अहो अहो भाग्य, भगवान के सर पर बैठ गई मैं। एक और परम पिता परमात्मा, एक और ब्रह्मा बाबा की आत्मा, और बीच में मैं। भर ले आंखों में ये रूहानी दृश्य। देखे प्रकृति के बीच में बाबा के मुझे बिठा लिया, मुझे समा लिया। कितना शरीरीपन है ये, कैसा है शरीरीपन। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ना देह है, ना देह की दुनिया, ना देह के विचार, ना कोई संकल्प। कितनी बड़ी बात है। सिर्फ सुना था कि मुझे नूर बनाकर रख लेना। शिव बाबा तुम्हारे नैनों में। आज प्रैक्टिकल देख रही हूँ। बाबा की प्रकृति में बैठी हूँ। आज महसूस कर रही हूँ उस प्रकृति के बीच का माहौल। वो मुझे बदलना चाहता है। मैं देख रही हूँ मस्तिष्क के बीच का नजारा। सिर्फ मस्तिष्क के बीच में, भीतर एक ही धुन सुनाई दे रही है। एक ही अनहद नाद, एक ही आवाज। एक ही अलाप। बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क में। मैं चारों तरफ जैसे घूम रही हूँ। ये कैसा दृश्य, ये कैसी प्रीत मुझ आत्मा से। हर संभव असंभव प्रयास। इतना चाहता है वो मुझे। ऐसा प्यार का सागर है। दोनों पिताओं का प्यार। कौन करता है ऐसा। किसी के लिए संभव नहीं है। और मैं उस असंभव को देख रही हूँ बाबा की भ्रुकुटी में। सिर्फ और सिर्फ मेरे परम पिता परमात्मा का सत्य प्रकाश है। चारों तरफ एक ऐसा प्रकाश है मानो इस मस्तिष्क के भीतर सारा परम धाम समाया हुआ है।
वाह बाबा, मैं महसूस कर रही हूँ कैसा तन चुना है बाबा ने। कमाल तो है बाबा की। इस मस्तिष्क के बीच में कितना खालीपन और कितना शांत वातावरण है। मैं फिर घूमती हूँ, एक और दृश्य मुझे मस्तिष्क के बीच में दिखाई देता है। आज मानो पूरी दुनिया मुझे बाबा के मस्तिष्क में दिखाई दे रही है। महसूस कर रही हूँ मैं बाबा की भ्रुकुटी में ही बड़े बड़े जैसे मीनारे दिखाई दे रही है। लंबी लंबी मीनारे, बड़े बड़े समुद्र, ये चमकते हुए मीनारे, ये चमकता हुआ पानी, सब मुझे दिखाई दे रहा। कितना उग्र होकर आसमान को छूती हुई दीवारों को, इस मीनारों को भी जैसे ये पानी हप कर लेना चाहता है। कितना तेजी से उबाल ले रहा है ये। बाबा मुझे दृश्य दिखाई दे रहे हैं जो आप दिखाना चाहते हो। देख रही हूँ, अंत में जीत पाने की होती है। ये बड़ी बड़ी मीनारें जलमग्न हो जाती है। कोई अस्तित्व ना रहा जिसके लिए पूरी दुनिया इतराती है। घमंड है जिसे, सब जलमग्न। मैं और आगे बढ़ती हूँ, देखती जाती हूँ। एक और भक्ति भावना से आंख बंद किए हुए असंख्य भक्तों की भीड़ जिनके गालों पर आंसू मोती बनकर टपक रहे हैं। बड़े बड़े विशाल समुद्र से भी गहरे घाव हैं इनके भीतर। हार चुके ये, तरस गए ये। महसूस कर रही हूँ इसके उल्टे विपरीत दिशा में
बाबा मुझे अपने मस्तिष्क में समस्त ब्राह्मण आत्माओं को दिखाते हैं। सब भी विराजमान है जैसे यहाँ आज से पहले दिन का वो बच्चा सब विराजमान है। बाबा मुझे सभी की अवस्था दिखाते हैं। जिसे महसूस करवा रहे हैं। क्या मोती दिखाई नहीं देते? क्या दर्द सुनाई नहीं देता? क्यों मुंह फेर रखा है अपने भक्तों से? सभी को समझा रहे हैं जैसे बाबा सभी को। क्यों खो गए? कहाँ खो गए? क्या पीड़ा दिखाई नहीं देती? कौन सुनेगा? अब तो बेचारे चुप हो गए हैं। आप मेरे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और धीरे धीरे महसूस कर रही हूँ परम पिता परमात्मा की लाइट लगातार हम ब्राह्मणों के ऊपर कितना बल भर रहे हैं वो हम पर। हमारे बिना कितने अकेले हैं वो। सब कर सकते हैं पर हमसे कितनी आशाएं हैं उनकी। महसूस कर रही हूँ वो सब बातें, देख रही हूँ। दृश्य बदल जाता है। फिर से शांत माहौल, प्रकृति एकदम शुद्ध पवित्र। सारे दृश्य बाबा की प्रकृति में होते हुए भी यही तो है निश्चिंत फरिश्ता, बेफिक्र बादशाह, कोहिनूर हीरा, चमकता हुआ दिव्य प्रकाश। वो ललाट, वो मस्तक जिसके भीतर मैं यात्रा कर रही हूँ। सब स्थिति परिस्थिति को देखने के बाद महसूस कर रही हूँ मैं आत्मा अपने स्थान को। इससे ज्यादा भोला तो कौन होगा। बार बार मुझसे उम्मीदें रखता है, मेरा स्थान दिखाता है, मुझे प्यार करता है, मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। और मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ अपने बदलते हुए स्वरूप को, देख रही हूँ बाबा की प्रकृति से
मैं आत्मा दुर्गा के रूप में अवतरित हो रही हूँ। देखिए अपने स्वरूप को। प्रकृति से निकलता हुआ प्रकाश और मेरा यादगार स्वरूप माँ दुर्गा शेर पर सवार अपने स्वरूप को निहारे। ये मैं हूँ। देखे चारों तरफ मेरा आह्वान बाप दादा मेरे बैकबोन बड़े से शेर पर सवार विशाल मेरी मूरत दिखाई दे रही है। जैसे सब भक्तात्माओं में मुझ में वो किरण, उम्मीद की किरण कि माँ आने वाली है। जयकारे शेरों वाली के सुनाई दे रहे हैं। मेरे हृदय में इन सभी को प्रेम का स्थान मिल रहा है। महसूस कर रही हूँ मैं अम्बे, मैं माँ दुर्गे समस्त भक्तात्माएं खुशी खुशी झूम रही है। भगवान इन सभी आत्माओं पर मेरे द्वारा विश्वास का प्रकाश फैला रहे हैं। मैं दुर्गा इस नवरात्रा में हर एक भक्तात्माओं की दुर्गंध को हटा रही हूँ। इनके भीतर सत्यता, शुद्धता, सरलता, सहजता, उस प्रकाश को फैला रही हूँ। इतना बड़ा मेरा स्वरूप है। विश्व की हर एक भक्तात्मा जो मेरे नाम के जयकारे लगाकर मुझसे मन ही मन बातें कर रही, उनके भीतर देवताई खुशबू को फैला रही है। हर एक भक्तात्मा झूम रही है। उनके शुद्ध भंडारे में भर रही हूँ। महसूस कर रही हूँ मैं मंदिरों में घंटियों की आवाज, भव्य आरतियां,
ताले की खनखड़ाहट, पूरा माहौल संगीत में। मेरी एक दर्शन के अभिलाषी, सबके मनों के भीतर सिर्फ और सिर्फ अभी शुद्धता दिखाई दे रही है, पवित्रता दिखाई दे रही है। हर एक आत्मा सुखी, संपन्न, शुद्ध है। मेरे विशाल भव्य मूर्त की कितनी साज श्रृंगार की जा रही है, कितने बड़े बड़े भोग लगाए जा रहे हैं। महसूस कर रही हूँ मैं, सबके भीतर शुद्धता जगाकर, आशा जगाकर फिर से मैं अपने आत्मिक स्वरूप में विश्विक लोक पर, विश्व ग्लोब से भी ऊपर, सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परम धाम में बैठ जाए। मैं बाबा की, बाबा मेरा, संभाले इस पूरे परम धाम को, इस पूरे ब्रह्मांड को। ये मेरा है, अधिकारी हूँ मैं आत्मा। पार ते पार परम धाम यहाँ मैं विराजमान हूँ। अखंड ज्वाला स्वरूप हूँ, अखंड ज्वालामुखी योग, अखंड ज्वाला परम धाम। कितना सुंदर नजारा है, और सबसे ऊपर मेरा बाबा। बाबा के साथ मैं आत्मा माला माल हो रही हूँ, धनवान हो रही हूँ, देवताई गुणों से, देवताई संस्कारों से, पवित्रता से, शक्तियों से। मैं अष्टभुजाधारी, अष्ट शक्तियों की मालकिन, भगवान के नैनों का नूर, उसके सिर ताज, उसकी हथेली पर बैठने वाला दिव्य सितारा हूँ। विशेष हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, देह से न्यारा हूँ। सारे संबंध सिर्फ और सिर्फ बाबा से। महसूस करती हुई सारे संबंधों को समय की नजाकत को धीरे धीरे
फिर से सूक्ष्म वतन में, फिर से परमात्म छत्र छाया में, फिर से उसी स्थान पर जहां से बाबा मुझे लेकर गए थे, उसी देह के सामने मेरे चारों तरफ लाइट और माइट का सुरक्षा कवच, इस घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच फैलाते हुए, यहाँ की रहने वाली हर एक आत्मा के चारों तरफ सुरक्षा कवच फैलाते हुए, मैं आत्मा सर्व के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाए, सभी की प्रीत की रीत परमात्मा से जुड़ जाए, इसी शुभ भावना के साथ अपनी भ्रुकुटी में बैठ जाती हूँ। दिल से शुक्रिया करती हूँ बाबा का। शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया आप सभी महान आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।